So hello everyone, myself Hers, currently second year MBBS student at GMC बूंदी राजस्थान। सो आज हमारे साथ सतीश चौधरी हैं जो कि मेरे क्लासमेट हैं। सो जब मैंने इनकी नीट की जर्नी के बारे में सुना तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लगी। सो आज वो स्टोरी सतीश हम सबके साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो सतीश। हेलो। सो सतीश अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम सतीश चौधरी है और मैं जीएमसी बूंदी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे जब 11th की बात करें तो मेरे 11th में थे 75% मार्क्स और 12th में मेरे थे 72% मार्क्स। और मुझे मतलब थर्ड ड्रॉप में मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ था। सो अब जैसा कि सतीश बता रहा है कि उनका थर्ड ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ था। सो 11 12 में इन्होंने नीट के अलावा कोई भी टेस्ट क्लियर भी नहीं किया था, ना कोई ड्रॉप ईयर में किया। सो अब हम इनसे ड्रॉपर से टॉपर बनने तक की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। सो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे सतीश? तो देखो, मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं 3 साल की नीट की, तो सबसे पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी सीकर में, गुरुकृपा। वहाँ पे क्या था, मतलब बेसिक से शुरू किया था बिल्कुल। मतलब नीट का और 12th का सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो मतलब सिलेबस तो वही है, लेकिन उसको पढ़ने का समझने का तरीका थोड़ा अलग है। तो वो मैंने बिल्कुल बेस से ही किया था कि एमसीक्यू अप्रोच थी उसमें। तो इसलिए वो बिल्कुल बेसिक से था। फिर फिर मेरा जो फर्स्ट ईयर था उसमें मेरे 400 प्लस मार्क्स आए थे, 411 मार्क्स। तो उसमें मेरा नहीं हुआ, मतलब। पर ये था कि 400 मार्क्स एज एवरेज देखते हुए ठीक था। फिर जब बात करें सेकंड अटेम्प्ट की, तो वहाँ पे मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, वो मैंने सेल्फ स्टडी की थी। ठीक है, सेकंड और थर्ड ईयर मेरा दोनों का सेल्फ स्टडी था। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, सिर्फ हाँ। सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सिर्फ सेल्फ स्टडी से मतलब कैसे सिलेक्शन लिया, कि कैसे मोटिवेटेड रहते थे आप पूरे दिन और कैसे हार्डवर्क करते रहे? तो जब मतलब जब कोचिंग हो गई थी, तो उसके बाद ये था कि काफ़ी चीज़ें थी जो मतलब एक पैटर्न पता चल गया था, पढ़ने का जो तरीका था नीट के लिए वो पता चल गया था। दिक्कत आ रही थी कि पहले तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही थी कि कई जो मतलब फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के अप्रोच थी जो क्वेश्चन की, वो नहीं हो पा रही थी। तो उसमें दिक्कत थी। या फिर कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनमें मेरे से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे उसके। जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, जो जिसके क्वेश्चन मेरे से बहुत कम बनते थे। तो उसमें मेरे को दिक्कत आती थी। तो उनको मतलब था कि उन पे अप्रोच ज़्यादा हो, जो मतलब बेसिक जो मेरे को अच्छे से आता है उसको साथ में लेके जो हार्ड था मेरे लिए उस पे ज़्यादा कोशिश की। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैंने टेस्ट कम दिए थे। मैं सेकेंड ईयर में दिक्कत ये थी कि मैंने टेस्ट कम दिए थे, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत हुई थी मेरे। तो मेरे 521 तक मैं पहुंच पाया था। मैं जब नीट के सेंटर से निकला था तो मैंने उम्मीद की थी कि शायद मैं इस बार हो जाएगा। पर मेरी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो कम थी सेकेंड ईयर में, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर मैंने थर्ड ईयर में क्या किया, मैंने सेकेंड ईयर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन टेस्ट मैंने कम दिए थे। थर्ड ईयर थर्ड टाइम जब मैंने अटेम्प्ट किया, तो वहाँ पे मैंने सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्योंकि वो टेस्ट वगैरह काफ़ी दे देते हैं। तो वहाँ पे मैंने जो टेस्ट थे वो रेगुलर दिए थे। एक तो मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट होता था या फिर कई बार रह जाता था। वो चीज़ को बिना देखे मतलब एक बार टेस्ट जरूर दे आओ, क्योंकि जब आप टेस्ट दे देते हो तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक हो जाता है। जब आप नीट में देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके कोचिंग में आपने देखे हैं। तो इसीलिए मैंने थर्ड ईयर क्या किया, जितने भी टेस्ट हो सकते थे पॉसिबल वो सारे टेस्ट दिए थे। कोई भी टेस्ट मतलब बहुत रेयरली छोड़ा होगा कोई टेस्ट। सो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सतीश ने बताया कि इनका सेकंड ड्रॉप में सिलेक्शन ना होने का रीज़न क्या है कि इन्होंने टेस्ट कम दिए। तो इससे हमें टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस पता चलती है। सो अब हम इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जब ये लेक्चर वगैरह लिया करते थे तो उसको मतलब कैसे नोट्स बनाते थे और कैसे उनको रिवाइज करते थे, अब उसके बारे में बताना कुछ। सबसे पहले नोट्स तो मेरे जो पहले साल थे जीसीआई के, जो मैंने नोट्स बनाए थे उसी से पढ़ रहा था। बायो में मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए थे, ना कभी बनवाए थे हमें। वो प्योर एनसीईआरटी था, उन्होंने हमें मतलब समझाया था मॉड्यूल से। और वो पूरा हमने एनसीईआरटी को खुद पढ़ा है, एक एक लाइन मतलब अंडरलाइन कर करके। तो बायो में तो ऐसे ही पढ़ा है पूरा।
जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल है, तो जो नोट्स हैं वो मैंने पहले साल और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल मैंने वही रेफर किए, मैंने नोट्स चेंज नहीं किए। मतलब ऐसे हो कि मतलब हर साल कुछ नया नोट्स लेके आए तो उसमें दिक्कत होती है, पर मैंने वही नोट्स से पढ़ा था। और दूसरी जब बात करें लेक्चर की, तो मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ही लेक्चर देखे थे जो मेरे को जिसके कॉन्सेप्ट वीक थे। तो लिमिटेड चैप्टर के ही मैंने लेक्चर देखे थे, पूरे चैप्टर के मैंने मतलब हर चैप्टर के मैंने लेक्चर नहीं लिए। जो वीक था सिर्फ उसके लेक्चर लिए थे। और सबसे ज़्यादा जो किया था वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एग्जाम में। सो जैसा कि सतीश ने बताया कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ड्रॉप ईयर में फिर से पूरा सिलेबस रिवाइज करने लग जाते हैं, मीन्स फिर से लेक्चर सारे लेने लग जाते हैं। देखो रिवाइज तो करना है, लेकिन बार बार लेक्चर देखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट भी होता है। तो इससे हमें एक सीख और मिलती है कि हम और लेक्चर्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दें। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश आपसे कि जो टेस्ट सीरीज थी आपने जो लास्ट ईयर में जिसमें सिलेक्शन हुआ है आपका, उसके अंदर किसकी ज्वाइन की थी और क्या स्कोर चल रहा था और कितने टेस्ट दिए थे आपने? तो जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी वो ज्वाइन की थी सीएलसी की, क्योंकि सीएलसी में क्या है, टेस्ट वगैरह काफ़ी लेते हैं, मतलब मिड सेशन हो गए, बायोकेम हो गए, तो इस तरीके से क्वेश्चन बैंक काफ़ी तैयार हो जाता है। तो वहाँ पे मेरे एवरेज मार्क्स जो चल रहे थे वो चल रहे थे लगभग 550 के आसपास, पहले जो जब शुरुआत की थी। फिर 550 से वो 600 600 के आसपास, 550 और 600 की रेंज में आ रहे थे, मतलब 600 से ऊपर नहीं गए थे कभी, मतलब बहुत कम जो थे उसमें गए थे। रेंज तो यही था। पर मतलब ये होता है कि कोचिंग में क्या है कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके एनसीईआरटी से भी बाहर आते हैं, और जो थोड़े मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें चल जाता है। पर आप ये अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप इतने कंपटीशन में जरूर रहेंगे। सो अब मैक्सिमम स्टूडेंट सतीश ये पूछते हैं कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हुआ था या फिर कब तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए एक नीट एस्पिरेंट्स को। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर सबसे पहले बात करें कोचिंग जो कर रहा है उसके लिए, तो कोचिंग में तो आपको पूरा शेड्यूल, आपको ये है कि आपको टाइम तो देंगे ही नहीं, वो पूरा शेड्यूल आपका फिक्स रहेगा कब कौन सा टेस्ट होगा। तो आप अपना शेड्यूल ना बना के सिर्फ उनका शेड्यूल फॉलो करें, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो टेस्ट सीरीज, या फिर अगर आपकी कॉन्सेप्ट वीक है तो लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही हेल्पफुल रहेगा कि वो आपको जो शेड्यूल दे रहे हैं आप उसको फॉलो करें। पर अगर आप फिर भी ये है कि उसके साथ साथ अब अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो, तो उसको जो आपका मतलब एक बेस बनाया हो आपने किसी कोचिंग को, उसका जो शेड्यूल है उसके साथ अपना शेड्यूल को थोड़ा मिक्स करें कि मैं ये वाला चैप्टर कर रहा हूँ, इसके साथ ये वाला भी रिवाइज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको मतलब एक बेस तो जरूर बनाना चाहिए किसी भी कोचिंग के, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या चाहे वो कोचिंग मतलब वैसे लेक्चर ले रहे हो आप, तो आपको एक बेस जरूर चाहिए किसी ना किसी से। सो सतीश नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि देखो बच्चे क्या होते हैं कि दो तीन ड्रॉप के बाद डिमोटिवेट होने लग जाते हैं कि अब मेरा नहीं हो रहा तो मैं बीएससी करने लग जाऊं या और कोई डिग्री करने लग जाऊं। तो आप इसमें इससे कैसे मतलब एनर्जी आएगी थर्ड ड्रॉप में, आप फिर से मतलब थर्ड ड्रॉप लिया और आपने सिलेक्शन लिया? देखो, जब बात करें इसकी, तो मेरे ये नहीं था कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरे मार्क्स ये था कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, बट ये पता चल रहा था मुझे कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो यही है कि अगर या तो आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे तो आपको नहीं लेना चाहिए, मतलब पर्सनली मैं अगर बताऊं तो, अगर आपके मार्क्स ही ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव ही नहीं हो रहे, तो अगर आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी सिलेक्शन लेने में। अगर अब जैसे मेरे को ये चीज़ मोटिवेट करती थी, पहले साल में पढ़ा लेकिन मुझे पता था कि काफ़ी कॉन्सेप्ट वीक है, मुझे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तो वो मैंने किए। सेकेंड ईयर मेरे नेगेटिव मार्किंग हुई, मुझे पता था इस साल नेगेटिव मार्किंग हुई है मेरे, मुझे दिक्कत हुई। अगले साल मैंने नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम किया। तो इस तरीके से अगर आपको मतलब ये लग रहा है कि आप ऐसे मतलब रेंडमली अगर सोचोगे कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो चीज़ कभी मोटिवेट नहीं करेगी, बट आप कोर प्रॉब्लम को देखोगे कि मेरे क्या दिक्कत आ रही है, तो वो जरूर आपको हेल्प करेगी वो चीज़ सॉल्व करने के लिए। तो आप अपनी कोर प्रॉब्लम देखो कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। सो जैसा कि अब सतीश ने बताया कि सबसे पहले आप अपनी गलती को पहचानो कि फर्स्ट ड्रॉप या फिर सेकंड ड्रॉप या फिर जो भी आपने अटेम्प्ट दिया उसके अंदर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ।
तो जब आप उस गलती पे काम करोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो सतीश को अपनी गलती पता चल गई थी ये कि उसने टेस्ट कम दिए थे, तो फिर उसने टेस्ट की नंबर ज़्यादा इंक्रीज किए, तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन सतीश आपसे ये है कि जो अभी नीट 2025 एग्जाम को देंगे, उनके लिए अप्रोक्स टाइम लगभग 6 मंथ के आसपास बचा हुआ है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अभी? तो देखो अभी आपका सिलेबस काफी कवर हो चुका होगा, अब तक देखे तो दिवाली तक हो जाता है। तो अब ये है कि आपके पास एक तो टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी, मतलब आगे जो टाइम आएगा वो मतलब आप दिन कैसे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक टेस्ट जाएगा, दूसरा टेस्ट आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। तो अब उसके लिए आप क्या करो कि जो आपका स्ट्रोंग है उसको एक अपना अलग सेक्शन बनाओ कि ये मेरा स्ट्रोंग है, इसको मेरे को कम टाइम लगता है रिवाइज करने के लिए, वो आप अपना अलग सेक्शन बनाओ। और जो आपका वीक है, अब भी जो आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे नंबर इस टॉपिक में या फिर इसमें बिल्कुल ही नहीं आ रहे, मैं फंस रहा हूँ, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू जो आपको आ रहा है। मतलब जो बिल्कुल ही मतलब एकदम ही आप बेसिक ही क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करने की जरूरत है अभी पहले। और टेस्ट वगैरह कोई छोड़ना नहीं है, मतलब कोई भी टेस्ट ऐसा वो आता है नहीं आता है, सिलेबस कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, वो देखना ही नहीं है। एक बार पेपर दे के आओ, पेपर आपके पास आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता था कितना नहीं आता था। मतलब कई बार जब आप इस तरीके से करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी जब फाइनल एग्जाम होगा नीट का, तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपकी नीट की कोचिंग में आपने ऐसे ही देखे थे। आप सोचोगे यार इसका आंसर क्या है, वो याद नहीं आएगा क्योंकि आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आप टेस्ट ही अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको वो क्वेश्चन तो दिमाग में रहेगा एटलीस्ट कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन देखा था मैंने। तो टेस्ट वगैरह पूरे देना, चाहे कोई भी हो। और जो वीक है उसको स्ट्रोंग करने की कोशिश करो, और जो स्ट्रोंग है उस पे लगातार काम करते रहो। थोड़ा कम करो लेकिन उस पे काम करते रहो, बट जो वीक है उस पे फोकस रहेगा। सो जैसा कि सतीश ने बताया कि सबसे पहले एक हमारे पास प्रॉपर प्लानर या फिर एक शेड्यूल बना हुआ होना चाहिए, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो है वो एक साइड लिखे होने चाहिए कि उनको हमें टाइम कम देना है, और वीक टॉपिक्स जो है उनको एक साइड लिखा होना चाहिए जिसको हमें टाइम थोड़ा सा भी ज़्यादा देने की जरूरत है। और फाइनली सतीश ने फिर से ये बताया कि टेस्ट सीरीज जो है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। सो बार बार सतीश टेस्ट सीरीज पर ही फोकस कर रहे हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कैसे मतलब ड्रॉपर से टॉपर बनने तक की स्ट्रेटजी भी हमें आज पता चल गई सतीश की। सो बहुत ही एक इनकी मतलब मोटिवेशनल जर्नी थी। सो थैंक यू सतीश, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।